नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं सिंपल आंसर टू रियल हेल्थ क्वेश्चंस। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिल्पी वार्ष्णेय मैम, जिनसे हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी होता है, कब कब कराना होता है, क्यों कराना चाहिए और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इससे पिछले एपिसोड में आपने देखा था निमोनिया के बारे में और इससे पिछले वाले एपिसोड में आपने जाना था प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? आज भी आपने लोगों को देखा है कि वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है तो अल्ट्रासाउंड क्यों ही कराना। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, अल्ट्रासाउंड क्यों कराना चाहिए? देखिए, अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। इससे हम जो बच्चा बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ के बारे में, वो सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, प्लेसेंटा उसकी खराई सही है नहीं, उसके आसपास पानी सही है नहीं। दूसरी बात, बच्चा सबसे पहले तो बच्चेदानी में है या नहीं। कई बार बच्चा जो है वो बच्चेदानी में ना होके, मतलब यूट्रस में ना होके फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। इस कारण से माँ की जान को भी खतरा होता है। तो शुरुआत तो में बच्चा और बच्चे की माँ दोनों के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। जी मैम, आज भी लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बार बार आते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में, तो कहते हैं कि अगर बार बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा, रेडिएशन टाइप ऐसा सुनते हैं कि रेडिएशन तो ही निकलती है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड में एक्चुअली किसी प्रकार की कोई रेडिएशन नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव बेस्ड डायग्नोस्टिक मोडालिटी है और वो मेडिकल यूज के लिए जितना अल्ट्रासाउंड अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, जब उतना यूज किया गया, मैक्स उससे ज्यादा नहीं है। इतने सालों से, कम से कम 30 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं जब से अल्ट्रासाउंड पद्धति आई हुई है मेडिकल फील्ड में। आज उसके ऊपर काफी स्टडीज भी हो चुकी हैं और ये प्रूवन है कि अल्ट्रासाउंड कितनी बार कराया जा सकता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं। जी मैम, आज भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो खाली पेट आ जाती है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली खाली पेट आने के लिए सिर्फ होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में बोला जाता है जब हमें गॉल ब्लैडर देखना होता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी फीमेल को, किसी भी मदर को खाली पेट आने की जरूरत नहीं है। वो जितना चाहे उतना खा के आ सकते हैं। दूसरी बात कि जब वो खाए हुए होते हैं तो बच्चे के फीटल मूवमेंट्स जो होते हैं, मतलब बच्चा जो घूमता है अंदर, बहुत अच्छा घूमता है। तो पोजीशन चेंज हो जाने की वजह से हमें कई बार पैरामीटर्स लेने में आसानी होती है। तो जितना मदर्स चाहे उतना खा के आ सकते हैं। अगर बात की जाए कि अल्ट्रासाउंड कौन कौन से वीक्स में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड ठीक रहते हैं और कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए? देखिए, आज की डेट में जो गाइडलाइंस दी गई हैं IACOG की तरफ से कम 4 अल्ट्रासाउंड मैं बोलूंगी कि मैंडेटरी हैं। एक अर्ली अल्ट्रासाउंड होता है 7 to 9 वीक्स के दौरान, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की लोकेशन सही है, बच्चेदानी और अंडेदानी, मतलब बच्चे यूट्रस और ओवरीज नॉर्मल हैं, बच्चे की इम्प्लांटेशन सही जगह पे हुई है, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, फीटल हार्ट रेट है कि नहीं। ये फर्स्ट होता है। सेकेंड होता है जिसे हम बोलते हैं एंड लेवल 1 स्कैन या NTNB स्कैन। वो 11 से 14 हफ्ते के बीच में होता है। बेस्ट मैं बोलूंगी 12 हफ्ते पे कराना चाहिए। उसमें हम बच्चे में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई डाउन्स का सिंड्रोम या फिर अनिप्लॉइडीज टाइप की सब क्रोमोसोमल चीजें होती है, वो उसमें पता चलती है, तो वो कराया जा सकता है, वो कराना चाहिए। अब लेवल 1 के बाद आता है लेवल 2 स्कैन बोलते हैं या फीटल अनोमली स्कैन बोलते हैं। वो 18 से 24 हफ्ते में कराना चाहिए। उसका भी बेस्ट टाइम मैं बोलूंगी 20 हफ्ते के बाद है। इसमें हम बच्चे में जो हो रहे विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसकी बॉडी में हाथ पैर बनना, किडनीज, ब्रेन का डेवलपमेंट, हम सब लोग देख लेते हैं। और उसमें अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो फिर पेशेंट के पास एक चांस रहता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसको रखना है बच्चा आगे या नहीं रखना है। इसके बाद एक नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड 28 से 32 हफ्ते के बीच में रिकमेंड किया जाता है, जिसे डॉपलर फीटल ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे को मिल रहे ब्लड की सप्लाई नॉर्मल है या नहीं है, बच्चे की ग्रोथ लेवल सही हुआ है कि नहीं है। इससे हमें ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि बच्चे अपनी ग्रोथ से पीछे तो नहीं जा रहा, जिस केस में कई बार अर्ली डिलीवरी करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सब इस बात से डिसाइड होता है। तो ये 4 स्कैन मैं बोलूंगी कि कराने ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपके बच्चे में या फिर यूट्रस में या डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, तो डॉक्टर फिर आपको रिकमेंड करेंगे कि उसके ऊपर में कौन कौन सा अल्ट्रासाउंड चाहिए। तो अगर रिकमेंडेशन है तो वो होने ही चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने सारे सवालों के जवाब इतने कम समय में दिए और बहुत ही बारीकी से दिए। तो मैं नेहा आपसे विदा लेना चाहती हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।